फॉर्म के साथ खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी और रूहानी ताल्लुक भी कायम है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क तजाविराती शराकतदार हैं। तिजारत बढ़ाने के लिए हमें जुग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत में नुमाया तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हसूल के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानी बरादरी में पाकिस्तान का अहम किरदार है। फॉर्म के साथ खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तज़ाविराती शराकत एक नए दौर में दाखिल हो गई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सऊदी वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तानी मईशत IMF की हिमायत की वजह से पायदार तरक्की के रास्ते पर चल पड़ी है। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी सरमायाकारी का माहौल गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार है। पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के 24वें मजबूत मईशत बन के उभरेगा। हमारे माशी इशारे मस्बत हैं। पाकिस्तान के अफ़रात ज़र की शरह में बहुत सारी कमी होनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ा रहे हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने फॉर्म के साथ खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तिजारती शराकतदार हैं। फॉर्म का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना है। सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालिया की क़यादत में आने वाले वफ़द ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील मुद्दती और आज़माए हुए ताल्लुकात हैं। दोनों बरादरी मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इन ताल्लुकात को एक तवील मुद्दती तज़ाविराती और इक़्तिसादी शराकत में बदला जाए। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ यकजहती का इआदा किया। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की बसीरत अफरोज़ क़यादत की तारीफ़ की। उन्होंने सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की भी तारीफ़ की। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाए। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालिया ने अपने वफ़द के साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात के बारे में बातचीत हुई। पाकिस्तान दोनों बरादर मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी अकीदत और खुसूसी एहतराम रखती है। आर्मी चीफ ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने SPO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा किया। उन्होंने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना करके तज़य्युन और आराइश और सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तामीराती कामों के बारे में आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने SPO और सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए तज़य्युन और आराइश और तामीराती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने रूट से तजावुज़ात हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि SPO सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती को उजागर किया गया है और इस हवाले से शानदार इंतज़ामात भी किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तलबात से मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने स्पेशल तलबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफ़क़त किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तलबात से मुलाकात के दौरान विमेन वर्चुअल स्टेशन, पिंक बटन और सेफ्टी ऐप के बारे में आगाह किया। उन्होंने शुरा को CM स्कूल मेल प्रोग्राम की तफसीलात के बारे में भी बताया। वज़ीर आला पंजाब ने तलबात को बताया कि पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई-बाइक समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तलबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान भी किया। मुलाकात के दौरान गर्ल्स स्कूल में हरासानी के सद्बाब के लिए खसूसी कमेटियाँ बनाने का असूली फैसला किया गया और पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर तलबात ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब से कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई के जरिए बलूचिस्तान के शहर तुर्बत को बड़ी तबाही से बचा लिया। फोर्सेस ने एक गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया, जिसे तुर्बत में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम नाकाम हो गए। दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकार बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को रोकने के दर पे हैं, ताहम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन मुल्क दुश्मनों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का पुख्ता अज़्म रखती हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कार्बन कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक मिस्टर मॉर्टन से लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में ग्रीन कार्बन क्रेडिट, इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट, डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट और इंसदाद समूह प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अवाम को स्मोक के मुनफी असरात से बचाने के लिए 6 माह से पेशगी इक़दाम कर रही हैं। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए सोलराइजेशन, ई बसेस, बाइक्स और रिक्शे के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और जंगलात की तरक्की पर सरमायाकारी की ख्वाह हैं। ऑस्ट्रेलियन फर्म की मामलत से फसलों की बाकियात की माहौल दोस्त तलफी के लिए बायो रिफाइनरी 1 पर भी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के कामयाब तजर्बों से फ़ायदा उठा रहे हैं। वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पंजाब में किए गए इंसदाद समूह इक़दामात पर इनकी हिकमत अमली की तारीफ़ की। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने पाकिस्तान पोस्ट के ज़ेर एहतमाम मुल्तान जनरल पोस्ट ऑफिस की तरफ से 150वीं यौम डाक की खसूसी तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि महकमा डाक की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। महकमा डाक के मुलाज़मीन की खिदमत काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि जदीद दौर में मुकाबले के बावजूद डाक महकमा अपनी खिदमत खुश असलूबी के साथ अदा कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब सर्कल मुल्तान ज़हीरुल्लाह खान खटक ने कहा कि इस साल पोस्टमैन स्टाफ को मालिकाना हकूक, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे ताकि अवाम तक डाक जल्दी पहुँच सके। तकरीब के साथ खिताब करते हुए दूसरे शुरा ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट असर हाजिर की ज़रूरतों को सामने रखते हुए रियायती खसूसी रेट्स पर डाक पहुँचाने की सहूलत फराहम कर रहे हैं। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 24, बहावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 26, डेरा गाजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 22 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।